संवसापूर्णम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्भूतकपिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यासम्प्रणायते तप धर्म की दशलक्षण महापर्व की आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 साल है। चहु गति गुरुते काड़ी मुक्ति करता है। क्या अर्थ है इसका? ये जो दशलक्षण धर्म है ये 4 गतियों के दुख से निकाल करके कहाँ रखने वाले हैं? मोक्ष में रखने वाले हैं। दुखों से छूटा करके सुख में रखने के यदि कोई पर्व है, कोई भाव है, तो उनका नाम है दशलक्षण पर्व। अपने आप पर्व दिनों का नाम नहीं है, जो जीव के परिणाम है, जीव के भाव है, उन्हीं का नाम क्या है? पर्व। दिन तो कोई आएगी ना, जब जीव में भाव होंगे तो कोई समय भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आज पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। वास्तव में जीव का एक एक प्रकार का भाव, क्षमा किसमें पाई जाती है? दिन में पाई जाती है, किताब में पाई जाती है, पूजा के द्रव्य में है, या भगवान के बिंब में है, जिन मंदिर में है, कि जीव में है। क्षमा कहाँ पाई जाएगी? तो क्षमा रूपी भाव का हम यदि स्तवन करते हैं, यानी किसका स्तवन कर रहे हैं? जीव के भाव का। हमने मार्दव, तप, शुचिता, पवित्रता, सत्यता, इन सब के बारे में विचार किया। तो किसके बारे में विचार किया? जीव के भाव के बारे में। यानी कितनी अच्छी बात है कि हम किसी के निर्माण को नहीं पूज रहे इन दिनों में। कोई व्यक्ति जन्म हुआ था, उसके लिए उसको नहीं पूजा जा रहा है। किसी ने तपस्या करी, उसके लिए नहीं पूज रहे हैं। किसी का उपसर्ग दूर हुआ था, इस बात को याद करने के दिन नहीं है ये। इस बात को याद करने के दिन है कि ये जीव में धर्म क्या क्या है, इसका नेचर क्या है। कौन से जीव का? कौन से जीव का? अपने जीव का। मतलब हम जीव हैं, इस बात को जानने का। और हम जो जीव हैं, हमारे स्वभाव कैसे है, हमारा नेचर कैसा है, ये जानने के 10 दिन है। आपका नेचर पता है आपको क्या है? खुशहाल। आपका नेचर क्या है? देखो भैया, हम हमेशा हंसते रहते हैं, अपने चेहरे पे हमेशा क्या रहती है? मुस्कान। और तुम क्या है? हंसमुख। शुभम, आपका नेचर कैसा है? गंभीर प्रवृत्ति के हम, गंभीर स्वभाव है। किसी का गुस्से का स्वभाव है, किसी का एटीट्यूड वाला स्वभाव है, किसी का क्लोज स्वभाव है, किसी का रिजर्व नेचर है। ऐसा आप सब वर्ड्स यूज करते हैं ना, ये रिजर्व नेचर वाला है, ये ओपन दिमाग। बहुत सारे स्वभाव अपन ने क्या कर रखे हैं? दिमाग में बसा रखे हैं। उन सारे नकली स्वभावों को दूर करने का, और जो आत्मा का, जीव का यथार्थ स्वभाव है, उसके परिचय का ये 10 लक्षण धर्म है। यदि इन 10 दिनों में भी अपने को अपना परिचय नहीं हो पाए, जीव का स्वभाव ज्ञात ना हो पाए, तो फिर कब करेंगे हम? जब टाइम पर ही काम नहीं हो पा रहा है, जो उसके लिए योग्य श्रेष्ठ है, तो अन्य क्षेत्र, अन्य कार्य में कैसे हो पाएगा? इसलिए ये जो 10 लक्षण धर्म या पर्व है, ये वास्तव में बाहर के लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने स्वयं के लिए और अपने स्वयं में जो भाव के परिचय के लिए। तभी तक अपन ने 6 भावों का विचार किया कि हमारी आत्मा में क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, पवित्रता, सत्यता, संयम के भाव हैं। अब इसके आगे अपन चलते हैं, अगले स्वभाव का नाम है, अगले परिचय का नाम है तप। हमारी आत्मा का, आपकी आत्मा का नेचर कैसा है? तप करने का है। क्या बात कर रहे हो? तप करने का नेचर कब से हो गया? हमने तो आज तक तप नहीं कर पाए। और जैसे तप का नाम आता है, ये पीछे के धर्म बड़े कठिन हो जाते हैं।
जब से संयम चालू हुआ है ना, तब से बड़ा कठिन हो जाता है काम। संयम, तप, त्याग, आकिंचन में सब कुछ ले लो हमारा, और आखिर ब्रह्मचर्य बचा क्या फिर हमारे पास। शुरू में तो फिर भी चलो कोई बात नहीं, क्षमा मार्ग वार्ग ऐसे शब्द के बाद सुन भी नहीं पाते, परिचय भी नहीं जाता, इसलिए काम चल जाता है। लेकिन जब से संयम चालू होता है तब से आगे थोड़ा सा चक्कर खाने लगता है कि क्या चल रहा है। लेकिन ये जो चीजें हैं ये वास्तव में चक्कर से बचाने वाली है, इससे चक्कर छूटते हैं। चहुंगति दुखते काढ़ी, चहुंगति दुखते काढ़ी, धर्म भव ऊपते काढ़ने को रसी। बड़ा दशलक्षण विधान में धर्म क्या है, भव कूप से काढ़ने के लिए रस्सी, रस्सी यानी रस्सी। एक कुआं, कुएं में कोई व्यक्ति पड़ गया हो, गिर गया हो और उसको निकलना है तो क्या करेंगे, रस्सी डालेंगे, और रस्सी डाल के क्या करना पड़ेगा, आ जाएगा ऊपर, आ जाएगा, रस्सी डाल के बैठा है, रस्सी तो डल गई, अब हम क्या करेंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे। क्या करना पड़ेगा, उसको पकड़ना पड़ेगा, ये उसका काम है। किसका, कुएं में गिरे हुए व्यक्ति को रस्सी को थामना पड़ेगा। और फिर दो प्रकार की रस्सी हो सकती है, तो वो भी थामी हुई है और फिर वो व्यक्ति खींचे ऊपर से, अथवा उससे ऊपर कस के मजबूती से बांधी है। आप मेहनत करो, रस्सी के पकड़ तो दी, लेकिन आपको भी एक एक करके हाथ ऊपर ऊपर करके आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, वो कूप से, कुएं से निकल जाएगा। ऐसे ही संसार रूपी कूप है, भवकूप है। इस भवकूप में हम आप जीव पड़े हुए हैं, सबका कुआं अलग अलग है, सब अपने अपने अनुभव में। और इस कूप से निकालने के लिए धर्म की रस्सी डाली, किसने डाली, किसने डाली, श्री गुरु ने करुणा करके धर्म की रस्सी डाली। लेकिन उस रस्सी को हम ना पकड़े, उस रस्सी का दामन ना थाम ले और चिल्लाते रहे बचाओ बचाओ बचाओ, हमको बचाओ, हमको निकालो, हमको निकालो, तो क्या कर सकते हैं श्री गुरु, बचाने वाला क्या करेगा, नीचे उतर के आएगा। क्यों दीदी, बचाने वाला क्या करेगा, ऊपर से नीचे आएगा, आना चाहिए उसको। वो कहेगा भाई रस्सी फेंकी है, तुम पकड़ो इसको, तुम रस्सी को पकड़ना नहीं जानते हो, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही जिन धर्म की रस्सी, देवशास्त्र के विग्रह की धर्म की रस्सी हम आपके लिए भगवान ने, गुरुओं ने, कंठरों ने दी है, अब हम एक इस रस्सी को ना पकड़े तो वो कुछ कर नहीं सकते हैं। रस्सी तो इसको थामनी पड़ी हुई है, और रस्सी थामने का भी एक समय रहता है, समय है, एक सीमा है जब तक आप उसको पकड़ सकते हो। क्योंकि आपने नहीं थामी, आपको वही पसंद आने लगा, तो थोड़ी देर तक रहोगे, आपकी जो शारीरिक क्षमता है क्या हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी, कमजोर। अब पकड़ने की ताकत भी नहीं बचेगी, अब तो बस वही निकलना अपना समय। ऐसे ही जब तक आप में बुद्धि है, युवावस्था है, दिमाग काम कर रहा है, थोड़ी समझ है, शरीर में जान है, आत्मा में बल है, नींद है, तब तक यदि इसको थाम लो तब तो ठीक है। और यदि आप सोचो कि अब तो समय निकल गया, अब थामे, कब नहीं हो पाए। अब यानी अभी तो हो सकता है, आप आखिरी समय में बोलोगे अब निकाल दो हमको, आखिरी समय में नहीं निकाल पाए, क्या राहुल, आखिरी समय में नहीं निकाल पाए। आप सोचोगे भैया से तो अपनी क्या है, पहचान है, तब हम भैया को फोन कर देंगे आखिरी टाइम पे और वो आ जाएंगे, आते जाएंगे, लेकिन निकाल नहीं पाए। क्योंकि जो आपकी शक्ति थी पकड़ने की, धर्म को ग्रहण करने की, निज आत्मा को जानने की, वो शक्ति तो जा चुकी है, विषयों ने सारी खींच ली, अब बचा क्या आपके पास। अरे ये जो नौकरी पेशे वाले हैं, ये सरकार भी है या जो एमएनसी कंपनीज है, वो भी रस चूस करके छोड़ देती है। कब तक काम मिलता है, 60-65 तक, उसके बाद क्या होता है, अब आप आपके घर जाओ, आराम करो, बल्कि आपको पैसा भी देती है कि आप नहीं आओ, इसका पैसा।
पेंशन मिलती है ना, किस बात की? आपको आने की जरूरत नहीं है, नहीं हम आएंगे, आप पैसा कितना दे देना, नहीं आप आके हमारा काम बिगाड़ोगे, आपकी शक्ति नहीं, दिमाग ही नहीं बचा है, आप अपने घर रहो, अपना काम चलाओ, आपसे हमने सेवा ली थी उसके बदले में दे रहे हैं। उन लोगों को भी इतनी अक्ल है कि इस व्यक्ति के पास अब कुछ बचा ही नहीं है, अब इससे क्या लेंगे, इसको उल्टा देना पड़ेगा। जब उनको इतनी बुद्धि है तो फिर धर्म के क्षेत्र की सूक्ष्म चीजें, अपनी आत्मा का स्वभाव या परोपकार रूप चीजें, जिनवाणी का श्रवण, अध्ययन या सेवा, वैयावृत्ति, कोई तप, त्याग, संयम, ये सब कैसे मिल जाए, कैसे प्राप्त हो जाए? इसलिए क्या समझना चाहिए? धर्म रूपी रस्सी आई हुई है, 10 दिन में नहीं। जिस धर्म की रस्सी हमारे पास दी हुई है, हमारे पूर्व भाग्य से, पूर्वकृत पुण्य से हमको थामने का अवसर मिला है, हम लेते कि नहीं लेते, ये अपने ऊपर है। ठीक, तो ऐसा ही तप धर्म है। तप का अर्थ क्या होता है? तप का अर्थ क्या है? तप मतलब संसार तप, वो आतप होता है, संसार का आतप, संसार में काफी कष्ट है, गर्मी है, उस आतप से बचने के लिए जो कार्य किया जाए उसका नाम है तप। सर्वार्थ सिद्धि जी ने परिभाषा दी, कर्म क्षयार्थम तप्यते की तपः, जो तपा जाए उसका नाम है तप। क्या किया जाए? तपा जाए, उसे क्या कहते हैं? तप। और वह किसके लिए तपा जाए? हर व्यक्ति तपता है। घर में तपते हो कि नहीं बहन जी? घर में तपन होती है कि नहीं? गर्मी की नहीं, बोलचाल की। आपके क्लिनिक पे आप तपते हो कि नहीं? कभी एसी बंद हो तब नहीं? कोई ग्राहक आए, क्या बोलना चाहिए? पेशेंट आ जाए, बात नहीं बने उससे, उसका कुछ गड़बड़ हो जाए, या ऐसी चिंता बने तो तपन होती है। घर में भोजन ठीक से ना बने तो तपन होती है। ग्राहक के साथ काम करते हो तो तपन होती है। तो तपते तो सब है। एक एक विद्यार्थी, बच्चे स्कूल जाते हैं, कितने कष्ट देखो आप, किन लोगों के बीच में रहना पड़ता है, जो लोग परिचय के लिए हैं, नाना प्रकार के कष्ट है, कौन कौन से टीचर वगैरह होते हैं, कितनी एग्जाम्स होती है, कितना सारा कष्ट है। सब तप रहे हैं, तो सब क्या कर रहे हैं? तप कर रहे हैं, बराबर। जो तपा जाए उसका नाम है तप। ऐसी तप की परिभाषा है। तो सभी तप रहे हैं, तो सभी तपस्वी हैं। तो कहते कि नहीं, एक और विशेषण लगाया, कर्म क्षयार्थम, जो कर्म क्षय के लिए तपा जाए उसका नाम है तप। यदि कर्म क्षय के लिए नहीं चल रहा है तो उसे तप नहीं कहते हैं। वो तो क्या है? आपके धन की प्राप्ति के लिए, सम्मान की प्राप्ति के लिए, भोगों के लिए, काम बन जाए, सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, उसके लिए किया जा रहा है। दिन भर में आपके मेहमान आने वाले, कोई आपकी ननद भुजाई भी है, आने वाले, अब क्या करोगे? 4, 5, 6 घंटे क्या किया जाएगा? भोजन बनाएंगे लग करके, चला थक जाता है आदमी महिला, वो कहती हम बिल्कुल तप गए, आज थक गए। किस बात के लिए? लेकिन उनको प्रसन्न करने के लिए, केवल 5-10 मिनट की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए कितने घंटे खराब हो जाते हैं। नहीं, भोजन पानी आप सब कराना, तो दिक्कत नहीं है उसमें, आप करते हो अपना, तो दूसरे को कराओगे, लेकिन तपा जाता है। मिलता क्या साथ में? कुछ नहीं, लेकिन उसमें कर्म क्या है? क्षय होते हैं कि प्राप्त हो जाता है? कर्म का बंद होता है, कर्म निकल जाता है। कर्म और बनते हैं, मोह में आकर के बहुत सारे काम किए, उससे आत्मा का क्या लाभ हो, जीव का क्या लाभ हो? तो पता नहीं, बहुत सारी अभक्ष्य सामग्री बना ली हो, फिर तो कहने क्या, जो नहीं बनाने लायक था वो भी बना दिया, जो नहीं कमाने लायक था वो कमा लिया, जो नहीं खाने लायक था वो खा लिया, जो नहीं बोलने लायक था वो बोल दिया, तो लाभ क्या लिया? सब तो उल्टा उल्टा किया। एक एक पल तपते हुए भी कर्म क्षय नहीं हो रहे हैं, कर्म बन रहे हैं। तो आचार्य कहते हैं विचार करो कि कर्म क्षय के लिए जो तपा जाएगा ना, उससे तप कहेंगे। आत्मा का आत्मा में लीन होने के सम्मुख रूप जो परिणाम है, उस परिणाम, उस भाव का नाम है तप। इसका नाम है आत्मा। आत्मा है कि नहीं? लेकिन ये आत्मा कहाँ है? कौन है? आत्मा का आत्मा में लीन होना, आत्मा का आत्मा में उपयोग लगना,
मेरे ज्ञान में, मेरे विचार में मेरी ही आत्मा बसना, उसका नाम क्या है? तप। इसका नाम है तप। तप का फल क्या रहेगा? बताए ना, तपसा निर्जरा च, तप से संवर होता है और तप से कर्म की निर्जरा होती है। कर्म को मानते कि नहीं आप लोग? बहन जी, कर्म मानते कि नहीं? कौन से, पुण्य की पाप? हाँ, दोनों मानते। अच्छा, तो दोनों में से कौन सा कर्म की निर्जरा चाहते हो आप? पाप की, पुण्य की? दोनों की? दोनों की नहीं, चार ही ऑप्शन हो सकते हैं। पाप पुण्य सब नाश के, ज्ञान भान प्रकाश। हे भगवान, हम चाहते हैं कि मेरे पाप पुण्य सारे कर्म नष्ट हो जाए। इतना जरूर है कि जब प्रक्रिया में चलते हैं तब की, तो पहले पाप कर्म नष्ट हैं और फिर पुण्य कर्म नष्ट हैं। इसलिए जब हम निर्जरा के बारे में विचार करते हैं, तब का फल देखते हैं, तो उनको कहना पड़ता है हम समस्त प्रकार के कर्मों की निर्जरा चाहते हैं। ऐसे निर्जरा का जो कारण रूप है, आत्मा की लीनता रूप है, आत्मा में शांत रूप से स्थित हो जाए, आनंद को उत्पन्न करे, उसका नाम है तप। अपन लोग क्या समझते हैं? तप यानी बहुत बड़ी मजबूरी, तप यानी जिससे दुख पैदा हो, तप यानी कष्ट हो। किसी ने 15 उपवास करे, 15 ज्यादा होगा क्या? कम करें, 10 करें। किसी ने 10 उपवास करे, तो अपन कैसे बोलते हैं? 10 उपवास करेंगे, 10 बहुत ज्यादा भयंकर। उसका उपवास कैसे? भयंकर उपवास कर रहा है। शब्द क्या आता है बोलने के लिए? भयंकर उपवास। भयंकर समझते क्या होता है? तीर्थंकर समझते? तीर्थंकर, तीर्थंकर यानी भगवान शब्द से तीर्थंकर, तीर्थ को करने वाला, उसको बोलते हैं तीर्थंकर। दिनकर, दिनकर सुना? दिनकर यानी सूरज। अर्थ क्या है शब्द से? दिन को करने वाला, जो दिन को करता है, दिन को उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? दिनकर, तीर्थंकर, दिवाकर। ठीक है, कर लगाते हैं इसका करने वाला। भयंकर, भयंकर उपवास कर रहे, भयंकर मतलब भय को करने वाला। ऐसे उपवास कर रहे हैं महाराज जी, ऐसा व्रत कर रहे हैं भयंकर, देख के क्या लगे? डर। इनका ये भयंकर उपवास होता है कि भयंकर पाप होता है? पाप होता है भयंकर, मोह होता है भयंकर, शरीर में एकत्व, इसका नाम है भयंकर। ये चीजें भयंकर। बच्चा अपना लगे, बच्चा बच्चा अपना लगे, ये भाव का नाम क्या है? भयंकर। घर में जो परिणाम पैदा होते हैं उनको सुहाना, मजा आ गया। घर मेरा है, कितना मजा आया। घर मेरा है, आवाज मेरी है, सुंदरता मेरी है, शक्ल मेरी है, बाल सुंदर बनाए हैं। ये जब बातें हैं ना आपकी और हमारी, कैसी है भैया? कैसी है? भयंकर। और अच्छी बातें क्या है? ओहो, तपस्वी, तप करने वाले, आनंद में रहने वाले, कष्ट को दूर करने वाले, कर्म को क्षय करने वाले, कर्म खिलते हैं जिससे, ऐसी चीजें तो सुखद है। जिन दर्शन में तप यानी कष्ट नहीं है, जिन दर्शन में तप यानी शरीर का सुखाना नहीं है, जिन दर्शन में तप का अर्थ दुखी होना नहीं है। दुखी यदि हो रहा है कोई तप करके, इसका मतलब आचार्य कहते हैं कि वह तप ही नहीं कर रहा है। ये निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। 7 तत्व है ना, तो 7 तत्व में एक निर्जरा तत्व आता है। आपने नहीं पढ़ा हो तो आप बाद में पढ़ना। उसमें है रोग आत्मन, रोकीन चाह निज शक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता न जोए। अपनी चाह को नहीं रोकता हुआ भोगों में जाता है और भोगों से बचना छूट जाए, क्या समझता है? कष्ट मानता है। इसका मतलब है इच्छाओं में सुख मानता है और इच्छाओं से बचने को, हटने को क्या मानता है व्यक्ति? दुख। तप को दुख रूप मानता है। तप दुखद नहीं है। और एक सीधा सा लॉजिक है, तप करने से क्या मिलता है? क्या बताता है? कर्म क्षयार्थम। तप करने से क्या मिलेगा? कर्म का क्षय। कर्म का क्षय यानी मोक्ष।
मोक्ष सुख रूप है कि दुख रूप है? मोक्ष में भगवान है ऐसा अपन मानते हैं, अनंत आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर स्वामी तक सब का मोक्ष में मोक्ष रूप से परिणत है। तो उनको मोक्ष में मोक्ष अवस्था में आनंद आ रहा है, सुख आ रहा है कि दुख हो रहा है? क्या आ रहा है? सुख आ रहा है, पक्का? ठीक है, यानी फल क्या आया? सुख। जो कारण दुख रूप हो उसका रिजल्ट सुख रूप कैसा आएगा? कारण जैसा होगा वैसे तो कार्य होगा। नहीं आया समझ में? बीज, बीज होता है ना, बीज, करेले का बीज अपन ने बो दिया तो आम कब निकलने वाले? करेले का बीज लगाया है, पानी खाद सब दिया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कराने के लिए धूप में रखा है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि उस करेले के बीज से आम का मीठा फल किस दिन मुझे मिलने वाला है? जल्दी बोलो। 1 साल बाद। चलो आम ना सही, मीठा फल कब मिलेगा? है? अरे भाई ऐसे कैसे नहीं मिलेगा? भगवान की नाम की जाप दूंगा, नमो यंताणम नमो सिद्धाणम नमो वै मला मत्स्य अवसानम, सब माला वाला कह, कब मिलेगा? है? अरे अपन से देव सिद्ध करेंगे, कोई मंत्र सिद्ध करेंगे, हाँ? तो क्या बोलना पड़ेगा? ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? कारण कड़वा है तो रिजल्ट भी कड़वा आएगा। जैसे जैसे कारण होते हैं वैसा कार्य होता है। अब यदि मोक्ष सुख रूप है और उसका कारण तप है तो तप का जो स्वरूप है वो भी कैसा होना चाहिए? सुख रूप होना चाहिए। यानी तप वास्तव में कैसा है? सुखद। तब कैसा है? सुख को देने वाला, कष्ट को बढ़ाने वाला नहीं, दुख को देने वाला नहीं, पीड़ा में डालने वाला नहीं। मन जिससे पूरा मुरझा जाए, अपन चेहरा मुरझा सकता है, मन आत्मा की बल शक्ति वीर सब मुरझा जाए, ऐसा तब नहीं होता। यदि ऐसा तब अपन सोचते हैं, इसका मतलब तब के बारे में अपनी जो इंफॉर्मेशन है, अपनी जो जानकारी है वो कैसी है? बहुत गड़बड़ है। उपवास पहला तक, उपवास का नाम आते से ही हृदय कांप जाता है। अरे भैया नहीं तो बस चालू ही कर रहे हैं तो उपवास, उपवास का नाम आए तो कैसा लगता? अपने बस की नहीं हो कोई बात नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उपवास कैसा होता है? अच्छा की बुरा, क्या बात कर अच्छी होता है? हमने एक बार उपवास किए 10 उपवास किए, ना लाभ हुआ? क्या लाभ हुआ? 70 किलो वजन था, 60 रह गया, इतना लाभ हुआ। इतने जिम जाते थे ना तो भी लाभ नहीं हो पाए, 10 दिन में क्या हो गया? इतना लाभ है। क्यों जी? कितना लाभ है? ठीक है ना? पैसा उपवास तो करना चाहिए। अरे भाई किसका लाभ हुआ? उपवास किया 10 दिन का लाभ किसका हुआ? तुम्हारा हुआ कि इसका हुआ? किसका किया? 70 का 60 कर लिया, वो कम कराना है क्या? नहीं क्या लाने तो है, 70 का 50 करा देते, लाभ हुआ कि नहीं हुआ? कहने का अर्थ ये कि उपवास उसका सही स्वरूप समझा जाए तो अपने को समझ में आए कि उपवास जो है वह एक तप है। उपवास के माध्यम से कर्म निर्जरा का संबंध है। क्या संबंध है? भोजन अकेला छोड़ दिया जाए, उस भोजन अकेले छोड़ने का नाम उपवास नहीं है। यद्यपि उपवास में भोजन छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है? भोजन के प्रति जो अपनी आसक्ति है, जो अपना राग भाव है, वो कितना कैसा है, इसको टेस्ट किया जाए, इसको देखा जाए, इसका निरीक्षण किया जाए और देख करके समझा देह से जीव तत्व भिन्न है, दोनों अलग अलग स्वभावी हैं, तो क्यों नहीं जीव का स्वभाव परिचय में लिया जाए। इस विचार को लेकर के जीव उपवास चालू करता है। देह का धर्म है भोजन और जीव का धर्म है ज्ञान भोजन। इस शरीर का नेचर है, क्या नेचर है कि इसको अन्न चाहिए, भोजन चाहिए, और आत्मा को कितना अन्न चाहिए? कितना? 50 ग्राम 5 ग्राम?
बोलो, आप लोग बहुत ठंडे हो। अभी 7वां उपवास चल रहा है क्या आप में से किसी का? उपवास वाले कौन है इसमें से? एक भी नहीं है। तो फिर ऐसे क्यों बैठे हो उपवास जैसे? क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? थोड़ा ध्यान रखिए। देह देह शरीर का धर्म है भोजन और आत्मा का धर्म है ज्ञान। इसका सुनाई सुनते रहे अपन, सुन करके इसका प्रयोग करना हो तो उसको लेकर के जीव विचार करता उपवास करते हैं। उपवास के माध्यम से अपना स्वयं का स्वभाव क्या है इसकी तरफ ध्यान जाता है। उपवास करने मात्र से कर्म की मुद्रा नहीं होती। उपवास को अपन एक पल के लिए नियम लिया, भगवान के सामने आके 4 प्रकार के आहार का त्याग, अब हो गया तो उपवास, मतलब नियम तो ले लिया। अब बाकी समय जो बचा है 24 घंटे का, उसमें क्या किया जाएगा? क्या करेंगे उपवास वाले? उपवास यानी क्या करना? तो उपवास शब्द में ही सारा अर्थ है। उप प्लस वास, उप यानी नजदीक में, समीप में, वास यानी वास करना, रहना, समीप में वास करना। हाँ, बराबर बराबर, बिल्कुल सही। समीप में वास करना। किसके समीप में वास करना? किसके समीप में? घर वालों के समीप में, दुकानदारी के समीप में, भोग के सामान के समीप में, थिएटर के समीप में, किसके समीप में? निश्चय से निज आत्मा के समीप में, व्यवहार से पंच परमेश्वरी के समीप में, जिनवाणी के समीप में वास करना, उसका नाम है उपवास। क्या बहन जी? उपवास यानी क्या? उपवास यानी ये नहीं कि अपने को से ना आज खाना नहीं है तो मालूम पड़ा पेट में यहाँ पर अग्नि जल रही है और मुख में से अग्नि निकल रही है। क्योंकि जठराग्नि जो है, जो पेट के रस रसायन है, वो तो सब उनको तो पता नहीं विचारों को कि इन बहन जी का उपवास है, तो वो तो आएंगे ही से। उनको थोड़ी ना अक्ल एक नहीं कि अपने को आज निकलना नहीं है, ये व्रत करने का नियम लेकर के आए हैं। वो तो आते हैं अपने समय पे, ठीक है। और फिर चिड़चिड़ चालू होती है, होती ही नहीं होती है? हाँ तो बोलो, नहीं आती है? घर में जाओ तो जरूर आएगी। अरे 12 बजे भोजन की पूजा पाठ करके जाते हैं तो यहाँ लग जाती है, और फिर उपवास वाला दिन हम तो घर में जाके कोई काम बता दे अपने को तो घर में इसलिए जाना ही नहीं चाहिए। उपवास वाले दिन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने लिखा कि उपवास की विधि क्या है, कैसे उपवास करना चाहिए सुबह से लेकर शाम तक। और कह रहे सुबह से शाम तक नहीं, एक दिन पहले और एक दिन पश्चात क्या करना चाहिए, आप उसी शास्त्र में से पढ़ना। अभी इसमें तो इतना लंबा नहीं जाएगा, लेकिन संक्षेप में इतना कहना है कि उपवास का अर्थ ये होता है कि अपन आहार का त्याग करते हुए अपने निज आत्मा के समीप कैसे रहें, आत्मा के अनुभव में कैसे चित्त लगे, कैसे उपयोग मेरा शुभ और शुभ से शुद्ध हो जाए, इसका विचार रहे, इसका प्रयास रहे, तो बनता उपवास। तो उसके लिए आवश्यक है कि अपन जिन बिंब, जिनालय, जिन चैत्य, इसकी आराधना करें, पंच परमेश्वरी शरण में रहें, तो क्या बनेगा? तो उपवास बनेगा। नहीं तो अकेला भोजन का त्याग है, उसका फायदा नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे हम। भोजन का भी त्याग किया है तो उतना पुण्य है, पुण्य से कोई मना नहीं है, लेकिन जो उसका प्रयोजन पर्पस है, पर्पस नहीं सॉल्व हुआ है। तप का जो पर्पस था कर्म क्षय का, कर्म क्षय नहीं हुआ है, कर्म क्षय की विधि भी नहीं मिली है। कहाँ तक आगे उठे अपन? कुछ अभ्यास तक। जो नहीं करता उसकी अपेक्षा से अच्छा वैसा करना, लेकिन वो भी करके व्यक्ति सोचता है कि मैंने सारा उपवास कर लिया, मुझे कर्म क्षय हो रहे हैं, भ्रम में मत रहना। उपवास करते हैं और ऑफिस चले जाते हैं, उपवास करते हैं और दुकानदारी पे चले जाते हैं, उपवास करते हैं और टाइम पास करना कैसे करेंगे? क्या करेंगे? मोबाइल, टीवी, पिक्चर, थिएटर, सो गए। कैसे भी करके क्या करना, अपने को निकालना है। बच्चे हो ना, बच्चे की बात समझ में आती है बच्चे को भी, लेकिन ये पाप के कार्य में लगाना ये तो योग्य नहीं है। उसका भी समय दर्शन में, पूजा में, ध्यान में, पाठ में जाए तो समझ में आता है बराबर उपवास। तो फिर उपवास में मायाचारी अलग करने लग जाए। कुछ बहनें थी वो क्या करती थी,
बोले उपवास तो कर रहे हैं, मम्मी को बताया, समाज नहीं बताया उपवास है, अब क्या करें? शाम को, अरे गर्मी बहुत लग रही है, गर्मी बहुत लग रही, क्या करें? मम्मी थोड़ा पानी लो, मुंह धो लें, मुंह धो लें, मुंह धोए कि पानी पी जाए, मालूम ही नहीं पड़े। आदमी आगे से पी तो सकते नहीं, तो क्या करें? पानी लो तो क्या करना भैया, मुंह धो लेना, तो क्या हो जाएगा? काम बन जाएगा। ऐसी मायाचारी करने से क्या फायदा है? उपवास करा है ना, तपस्वी है। तपस्वी है ये नहीं कि उसको गुस्सा करने का अधिकार है, उसको घमंड या छल कपट करने का अधिकार है। उपवास करता ना व्यक्ति तो राजा बन जाता है। क्या बन जाता है? मतलब आज मेरा उपवास है, आज मेरा उपवास है, अब मेरे से कुछ बोलना मत, आज आपने कुछ बोल दिया तो हम, मेरा उपवास मेरे को काम होता है, इतनी हिम्मत आप क्या कर रहे हो? आप कुछ नहीं कर रहे, आप करो जाकर, ये नहीं बताना चाहिए, तो सही बात है, लेकिन क्रोध में युक्त हो जाए, ये कोई उपवास करने वाले का कर्तव्य नहीं है। उपवास का घमंड करे, घमंडी व्यक्ति तपस्वी नहीं हो सकता। मायाचार करे, तपस्वी मायाचारी नहीं हो सकता। उस उपवास के फल में भोग चाहे, लाभ चाहे, लोभ करे, लौकिक भोग मिल जाए, प्रतिष्ठा मिले, ऐसा लोभी हो, वह तपस्वी नहीं हो सकता। उपवास यानी तप करे और झूठ बोलता रहे, असत्य वाचन कहे, अपशब्द कहे, गर्हित वचन कहे, पापू वचन कहे, निंदा चुगली करे, दूसरों को डराए धमकाए, कर्कश वचनों का प्रयोग करे, उसका उपवास सफल नहीं है। संयम का पालन ना करे, भोजन का तो त्याग किया, लेकिन 5 इंद्रिय के विषय अभी भी अच्छे से सेवन कर रहा है, असंयमी है, तो उपवास नहीं हो सकता, तब नहीं हो सकता। उपवास के लिए कई बातें समझ में कहां से कहां तक गई। फिर से, उपवास करने वाला रोगी नहीं हो सकता, यानी क्या होगा? क्षमावान। उपवास करने वाला घमंडी नहीं हो सकता, घमंड करे मैंने उपवास किया, मैं बड़ा तपस्वी हूं, एक का नहीं 10 किए, 15 किए, सिंह निष्क्रिय किया है, घमंडी होगा, उपवास ही नहीं हो सकता। छल कपट करने वाला, कुछ दिखा कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, छल कपट करने वाला नहीं हो सकता। लोभी नहीं हो सकता, यानी कैसा होगा? शोच धर्म से युक्त, झूठ बोलने वाला नहीं होता, यानी सत्यवादी होगा, असंयम का यूज नहीं करता हुआ होगा, प्राणियों की हिंसा करता हुआ नहीं मिलेगा, यानी कैसा होगा? संयमी। त्याग करता हुआ मिलेगा, दान करता हुआ मिलेगा, भोगों को करता हुआ नहीं मिलेगा, यानी क्या होगा? त्यागी। और तब करने वाला परिग्रह में आसक्त होकर के बैठा रहे उसके साथ में, ऐसा नहीं हो सकता। जैसा होगा असिंचन धन का धनी, और उपवास के दिन में अब्रह्म का सेवन करने लगे, पर स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित होकर के उसको देखने लगे, तो ऐसा अब्रह्म का सेवन करने वाला कोई उपवास करे और स्त्री पुरुष की कथाएं देखने में रक्त रहे, तो ऐसे व्यक्ति का उपवास सार्थक कहलाए। कहने का अर्थ एक तप में जितने सारे धर्म हैं, क्षमा से लेकर के ब्रह्मचर्य तक के, वो सब क्या है? समाहित है। और अकेले एक तप की बात नहीं है, जितने सारे धर्म हैं वो सारे धर्मों में बाकी सारे धर्म कैसे हैं? गर्भित। प्रधानता से एक बात कही जाती है, लेकिन इसमें मिला सब होता है। शिकंजी भी आपने अरे शिकंजी भी, शिकंजी में क्या स्वाद आता है? मीठी होगी, बहुत बढ़िया। आपने पी कभी? बिल्कुल। आपको क्या स्वाद आता है? खट्टा मीठा, बढ़िया। और भैया आपको? नहीं पी, कैसी आई? समझ रही बात? उनका ध्यान मीठे पे है, तो वो शिकंजी मीठी है। उसी शिकंजी में दूसरे का ध्यान खट्टे मीठे पे, मिश्रण पे, तो उसको वैसा आया। किसी को उसके जो रसायन है, दही या जल जिसकी बनी है, उसका ध्यान आया, तो उसने उसकी प्रधानता से कहा। ये अलग अलग है कि एक ही है?
एक ही होने पर कभी उसके रस से, कभी उसकी गंध से, कभी एक पदार्थ की मुख्यता से, कभी दूसरे से उसका क्या किया जाता है, परिचय। कोई ऐसा समझते इससे बस मीठा मीठा जो लगे वो शिकंजी है, सही है क्या मानना? जो खट्टा खट्टा लगे वो शिकंजी है, सही है? नहीं। लेकिन जब हम कथन करना चालू करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो एक्सप्लेनेशन में तो क्या आएगा, एट ए टाइम एक बार में एक ही बात बताई जा सकती है। ऐसे कैसे 10 धर्म हम क्रम क्रम से कर रहे हैं। कभी क्षमा की बात करते हैं, कभी माधव की, आर्जव की, तप की, तो कोई को लगे तप ही धर्म है, किसी को लगे क्षमा ही धर्म है, किसी को लगे शौच ही धर्म है। ऐसा नहीं है। तो कैसा है, एक धर्म में बाकी सारे धर्म मिश्रित हैं। एक एक दिन उसकी प्रधानता से वर्णन किया जाता है, क्योंकि वर्णन तो एक एक करके किया जा सकेगा ना, इकट्ठा मैं कैसे बताऊंगा सब। इसलिए उपवास नाम का एक तप है पहला। उस उपवास में क्षमा भी होती है, मार्दव भी होता है, आर्जव भी होता है, शौच, सत्य, संयम, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, त्याग, सब उसमें मिश्रित है। आप ध्यान दो कि अपन यदि कर रहे हैं तो उसमें बाकी सब है कि नहीं। ऐसा तो नहीं उपवास कर रहे हैं तो कर्ण हिंदी के गाने वाने सुन करके टाइम पास कर रहे हैं, अच्छे कोमल गद्दे पे सो सुबह के टाइम पास किया जा रहा है, दूसरे के लिए भोजन बना बना के देना पड़ रहा है, और मजबूरी हो जाती है कभी कभी तो नाना प्रकार की। तो सब उपवास किया क्यों जाता है, क्यों किया जाता है उपवास? बताया ना अभी, धर्म शरीर सामान्य रीजन, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए, इंद्रियां चपल ना हो जाए, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। आप में से ऐसा कौन है जिसने आज तक एक बार भी उपवास नहीं किया? एक, दो, तीन, चार, और महिलाओं में सबने एक दीदी पीछे 5। जिनने नहीं किया है उनसे प्रश्न है, क्या आपको ऐसा लगता है कभी कि अपन उपवास कर सकते हैं या बिना खाए भी चल सकता है? अभी तक नहीं किया ना, ऐसे पूछ रहे हैं जैसे लोग करते हैं। तो ऐसा दिन सुबह का भोजन छूट जाए, शाम को भोजन छूट जाए, तो एक भरोसा नहीं मिला तो नहीं मिला, जैसे अपन कहीं निकल गए, भूल गए, भटक गए, तो अब रास्ते में क्या खाने जो मिलेगा वो खा लेंगे, विचार, या फिर नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, हम नहीं खाएंगे, मर नहीं जाएंगे। नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, ऐसा विश्वास। जो निरंतर खाता है उसको नहीं आता है। जिसने कभी जीवन में एक दिन का भी किया हो तो उसको एक हल्का सा और हल्का सा क्या आता है, एक विश्वास आता है। उस दिन मैंने भोजन नहीं किया था, सोए भी नहीं किया था, शाम को भी नहीं किया था, अगले दिन सोए भी देर से किया था, रात भी निकाली थी, लेकिन फिर भी मेरा दिन निकल गया था, मैं जीवित था। ये बहुत स्थूल आपको फायदा बता रहे हैं कि एक विश्वास जो है ना, भोजन के ऊपर विश्वास है, मेरा जीवन भोजन से ही चलता है, भोजन के बिना जीवन होता ही नहीं है, खाए पिए बिना चल ही नहीं सकता। उपवास तो दूर की बात है, अपन जिनके रात्रि भोजन त्याग नहीं है ना, तो वे लोग आश्चर्य करते हैं कि आपको रात में भूख लगे तो आप क्या करते हो? आप क्या करोगे रात को? आप 6 बजे 5 बजे खा लेते हो, 6 बजे खा लेते हो, और फिर कब खाओगे अगली बार? अगले दिन सूर्योदय होने पर। अरे बाप रे, फिर कैसे आपकी रात कैसे कटती है? क्यों आपकी रात कैसे गुजरती है? उनके कैसे क्या गुजरती है? सो जाते हो, गुजर जाती है, इसमें क्या कष्ट है? मतलब जिस व्यक्ति को रात्रि भोजन का 12 घंटे का भी त्याग नहीं बनता है, उसकी कल्पना में नहीं है, तो उसके लिए 12 घंटे बिना जल पान भोजन के भी निकालना, निकलते कैसे हो? खुद नहीं निकाल रहा है, वो दूसरे के लिए आश्चर्यचकित है, कैसे निकल जाते होंगे इससे। ऐसे ही अपन अपने ऊपर ये लगाओ, उपवास नहीं किया है तो अपन भोजन के बिना रह पाएंगे? एक जीव मेरा चैतन्य आत्मा, ज्ञान में आत्मा रह पाएगा, जीवित रहेगा, ऐसा विश्वास नहीं एक सेकंड के लिए नहीं आता। एक उपवास करो तो थोड़ी शक्ति आएगी, आपको शक्ति आएगी, जाएगी, शारीरिक बल कम हो सकता है, लेकिन जो आपका आत्म बल है, आत्मवीर है, अपने आप का सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो आप देखो कितना बढ़ता है।
मैं जीव हूँ इसका भरोसा तो आता ही है, लेकिन मैं जीव बिना भोजन के रह सकता हूँ। 10 उपवास जिसने करे ना उससे पूछो जाकर के, उसका आत्मवीर देखो, उसका बल देखो। कहता है कि 10 दिन जब मैं निकाल सकता हूँ, इसका मतलब मैं संलेखना के या किसी बीमारी के या किसी कष्ट के आराम से निकाल सकता हूँ। मेरी आत्मा में इतना बल है कि मुझे कोई कष्ट नहीं आएगा। 10 दिन निकालने में बहुत कुछ निकालता। समझ में? उपवास में शरीर को सुखाने की क्रिया का नाम नहीं है, कष्ट पाने का नाम उपवास नहीं है। इसलिए मैंने शुरुआत वहां से करी थी कि तप यानी कर्म खिलाने वाला, तप यानी मोक्ष रूप के आनंद देने वाला, और जो आनंद रूप होगा वही आनंद को देगा। इसलिए यदि कष्ट लगता है इसका मतलब अपनी समझ में गलती है, उस स्वरूप में गलती है। हम जैसा उपवास होना चाहिए वैसा कर नहीं पा रहे, इसलिए समझ में नहीं आता। आत्मबल बढ़ता है, निश्चित तौर पर वीर्य बढ़ता है आत्मा का। इंद्रियां जीती जाती है, इंद्रियों के हम दास बने हैं, अब इंद्रियां हमारी दास बनती है। आप लोग क्या चाहते हो? नौकर बनना चाहते हो कि राजा बनना चाहते हो कि रानी? क्या बनना चाहते हो? राजा। तो नौकर क्यों बने हो? नौकर ने बाजार वाले नहीं, इच्छा के नौकर, भोगों के नौकर। समतारस का रूप बनाए, बिन भी तृष्णा प्यासी है, स्वयं नाथ होकर इच्छा की बनी चेतना दासी है। समता रस का खूब भरा, समता रूपी रस से युक्त जीव यह है, इसमें आनंद है, लेकिन खींचने वाला चाहिए। फिर भी तृष्णा प्यासी है, पानी में समुद्र में जैसे नींद प्यासी, जैसे एक तृष्णा प्यासी। लोग के दिन बात करी थी इसके अपन ने, लोग को चाय की सामग्री को शांत होता नहीं है। स्वयं नाथ होकर, हम कौन है? नाथ है। नाथ क्या है? नाथ। नाथ यानी क्या होता है? स्वामी, ईश्वर, प्रभु, समर्थ, बलवान। हम नाथ हैं, यह जीव नाथ है। नाथ होकर के भी बनी चेतना दासी है। काय की दासी? पत्नी की। काय की दासी? इच्छाओं की दासी। काय की दासी? कौन कौन है दासी? दास जो जो भोग में लिखते हैं सभी दास है। टीवी खोली, क्या चालू हो गई है? दास्ता चालू हो चुकी है, वो सिर पे बसी हुई है, वो अपने सिर पे यहाँ पर, अपन उसके अंदर नीचे हैं। टीवी के सामने जाके बोलते हैं, हे टीवी देवी कृपा करके आनंद झरा 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 झरा। निर्झर आनंद रहता है। कहाँ पर? टीवी के सामने। मजा। और यहाँ तो घड़ी पीछे यहाँ रखा कर दास। उदास नहीं है इसलिए दास है, उदास नहीं है, भोगों से उदास नहीं। वैराग्य नहीं, वैराग्य इसलिए ज्ञान नहीं है, ज्ञान इसलिए प्रयास नहीं। तो क्या है? दास बने। कब तक बने रहेंगे? बने रहेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? आनंद तो ही रहा, झड़ रहा है आनंद। कब तक झड़ता रहेगा? सोच लो शरीर। कब तक भोगों की इच्छा को प्राप्त कर करके उसी के दास बने रहेंगे कि उसी की पूर्ति करनी है? क्या चाहते हो आप? और वैसे भी एक ही तो भोग मिला अपने को, यहाँ भी भोगे हुए बड़ी परेशानी है। जब हम हल्के थे तो सोचा था भोग भोगेंगे, जब यहाँ आ गए तो आप मना कर दिया। ये बड़ा चक्कर में कि जब हम पुण्य कर रहे थे तो हमको बोला गया था, क्या बोला गया था? करो करो भोग मिलेंगे। तो जब मिल रहे हैं तो आप क्या बोल रहे हो? इनकी इच्छा के दास मत बनो। मनुष्य भोग मिला है तो मुश्किल से अपने को भोग तो भोगने चाहिए, नहीं भोगे तो क्या मतलब? एक व्यक्ति था, महाराज जी ने किस्सा सुना। एक व्यक्ति था तो उसकी पत्नी महाराज जी की भक्त थी, महाराज जी के पास जाके, महाराज जी आप एक कृपा करो। बोले क्या करना? हमारे पति देव है,
पति देव क्या है, चाय बस पीते हैं। हम चाहते हैं कि कोई चाय नहीं पिया करें, कम से कम बहुत कम करें, नुकसान करती है शरीर को, हम भी ध्यान देते हैं, बार बार बनानी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? तो उसने आप कृपा करके समझा दो। तो महाराज बोले ठीक है, आप भेज देना, हम उनको समझा देंगे। तो वो व्यक्ति आया, महाराज बोला पति की पत्नी ने कि आप, महाराज ने बुलाया, आपको याद किया, तो गया महाराज के पास, समझ गया वो, समझ जाते हैं लोग, मैडम ने कुछ ना कुछ तो वहां पर बोल दिया होगा। तो गया, हाँ महाराज आपका आदेश आ गया, क्या चाहते हैं, क्या करें? बोले बेटे कोई चर्चा वार्ता, देखो चाय जो है ना बहुत बड़ा गंदा व्यसन है, नहीं पीना चाहिए, कष्ट होगा, शरीर में भी रोग हो जाते हैं, आदत पड़ जाती है, व्यसन नहीं, बहुत समझा। तो उसने हाथ जोड़ लिया, महाराज ये क्या हो, नियम ले रहे हो क्या? बोलिए महाराज मैंने 6 डाला पड़ी है। 6 डाला पड़ी मतलब मैंने 6 डाला की पहली ढाल बहुत अच्छे से पढ़ी है, पंडित जी पढ़ा देते एक बार। क्या पढ़ा है? महाराज ने कहा क्या पढ़ा है सर? तो बोला उसमें लिखा है, दुर्लभ लगे जो चिंतामणि, त्यों पर्याय नहीं ग्रस्त तणी। क्या समझ छेड़ा की कलमी है, दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही ग्रस्त तणी। यानी बहुत दुर्लभता से, बहुत कष्ट से जैसे चिंतामणि मिलती है, वैसे ये मुश्किल से मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। फिर मिले कि नहीं मिले, इसलिए बाद में चाय मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसलिए अपन तो क्या कर रहे हैं, दिन भर अपन तो बस पता नहीं बाद में मिलेगी नहीं मिलेगी। बाद में तो छेदन भेदन भूख प्यास भार वाणी मातम दास, एक बार गाय भेड़ बकरियां मेरी बन गए तो वहां कौन चाय देगा। इसलिए महाराज आप क्षमा करो, क्यों इसलिए बताई थी हमने, ये उत्तर है, ये तरीका है। अपने में तो बहुत सारे लोग हैं, बड़ी मुश्किल से मनुष्य को मिला दिया, जितना कमाना यही कमाओ, जितना दिखाना यही दिखाओ, जितना भोगना यही भोगो, बाद में नरक चले गए तो वहां तो कुछ मिलना ही नहीं ना। जो लोग दिन रात खाने पीने में लगे हैं, मेरे ख्याल से उनको ये चिंता है नरक में जाएंगे तो वहां तो मिलेगा नहीं, तो जितना खाना पीना है यही निपटा लो भाई। आपको आलू गाजर प्याज मूली बाजार का खाना पीना कुछ नहीं मिलने वाला है, आप कहीं जिसको भी जाना है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, नहीं निपटा रहे। और जिनको ऐसी जगह जाना है कि हमको भोजन करने ही नहीं है, तो अभी से भोजन त्याग करके बैठे हैं, जहाँ पर भोजन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। ऐसी स्थिति मिलना अच्छा है कि जहाँ पर भोजन करने को मिलता नहीं है, वो मिलना अच्छा है। आए समझ नहीं आया? जहाँ भोजन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी स्वर्ग, और जहां भोजन करने को मिलता नहीं है, वो लोग कहाँ जाना पसंद करें? कि जाना तो पड़ेगा, 4 गति में से एक जगह में जाना ही पड़ेगा। क्या चाहते हैं? तो प्रकृति देखती है इस व्यक्ति की आदतें कैसी है, इस व्यक्ति की आदतें कैसी है। ये भैया यही खा खा के खत्म कर रहे हैं, नाश कम पड़ रहा है, इनको ऊपर भेजने का अमृत खत्म हो जाएगा, इसलिए एक काम करो, तो भेजो इस जगह। हाँ जहाँ है नहीं कुछ, क्या खत्म करेंगे, इसने वैसे भी एक लाख पुण्य का भोग करना था, कर ही लिया है, छोड़ दो इसको, दूसरी जगह छोड़ दो। प्रकृति देखिए छोड़ रहा है, जाएगी नहीं, इसको नहीं चाहिए, इसको इस जगह भेजो जहाँ सामान सुरक्षित रहे। लोभियों को चक्रवर्ती पद नहीं मिलता है, पापियों को चक्रवर्ती पद नहीं मिलता है, जो खुद मान करके ले जाने वाले हों उनको नहीं मिलता है। प्रकृति उसको देखती है, उसे दिखता है, ये छोड़ के चला जाएगा, यूज नहीं करेगा, ऐसे कैसे छोड़ देगा, उसको दिया जाता है। समझ में ही बात? कहने का अर्थ था कि भोगों की जो इच्छाएं हैं, वो इच्छाओं के कारण से अपनी जो चेतना की शक्ति है, आत्मबल है, क्या अपना गिरता है, डरता है व्यक्ति। 1 घंटे का भी त्याग करने के लिए कहा जाए ना, जल डर लगता है, 1 घंटे का त्याग, 1 घंटे प्यास लगी तो 1 घंटा भारी पड़ जाता है। मैंने शक्ति स्वयं की कितनी क्षीण कर चुका है,
बाहुबली भगवान से मिलो। कितने साल का उपवास किया? 1 वर्ष का, एक ही स्थान पे खड़े होके। 1 साल का अधिकतम उपवास होता है, ज्यादा उपवास नहीं होता, सामान्य बिना विधि के 1 साल का अधिकतम अनशन तक हो सकता है। नवला में लिखा 1 साल से अधिक करने जाएगा तो संश्लेष परिणाम पैदा हो जाएगा। 1 साल मैक्सिमम हो सकता है। 1 साल तक किया तो किस बल पे किया होगा? कितना आत्मबल, कितना अंतरंग का उनको उत्साह जागृत हुआ होगा, कैसे प्रसन्नता से 1 साल तक खड़े होकर के ध्यान किया होगा। आप विचार करो किसी दिन बैठ कर बाबूजी भगवान के सामने 1 साल तक खड़े रहना, एक ही स्थान पर कायो सर्व से, कोई आहार के लिए नहीं निकलना, हाउ अमेजिंग। सोचा करो 1 साल 360 दिन, सर्दी गर्मी ठंड वर्षा सब निकल के कितना बल आया। तो बल आत्मा में है कि नहीं है? इतनी शक्ति भोजन से विमुख होने की आत्मा में है कि नहीं है? अरे हाँ तो बोलो, किसकी आत्मा में है? किसकी आत्मा में है? बोलो बेटी बेटी, क्या नाम है आपका? पीछे मत बैठा करो, इधर आओ आगे। जल्दी जाना है क्या? हाँ तो फिर सामने बैठो, बैठो जल्दी, क्या कर रहे हो? बोलो कुशाल, क्या है इसमें? अभी आ रही क्या? लेकिन नहीं आ रही, हम मानते हैं, लेकिन आपको लगता भी ऐसी है, ऐसी शक्ति हमें, हम भोजन के बिना रह सके? आपको फील होता है ऐसा? मैं जीव भोजन के बिना रह पाऊं? पूजा की लाइन पढ़ी आपने? कौन सी लाइन थी? मैं समझ रहा था अब तक प्रभु, भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नर को में जीवन, भर पेट मनुष्य क्यों मरता है। मैं तो ये भगवान ये सोच रहा था भोजन से ही जीवन चलता है, लेकिन मैंने सोचा, विचार किया, तर्क लगाया, भोजन बिन नरकों में जीवन, नरकों में भोजन नहीं बिन जीवन चलता है, हर पेट मनुष्य क्यों मरता है। जो बिल्कुल पेट भरा हुआ है, भोजन की कोई कमी नहीं है, वो लोग क्या जीते रहते सब? हर पेट मनुष्य क्यों मरता है? तो हे भगवान, आपको देख करके विचार आया, तुम्हें भोजन बिन अक्षर सुखमय, यह समझ त्याग में आया, होकर निराश सब जग भर से, अब से शरण में आया। तुम भोजन बिन अक्षर सुखमय, देखो तो सभी भगवान को एक भगवान कैसे हैं? क्षुधा बाधा से मुक्त, क्षुधा व्याधि से मुक्त, भोजन करते मिलते हैं कभी? क्षुधा नैवेद्य तो चढ़ाते हैं अपन, नैवेद्य उनके लिए नहीं चढ़ाते, नैवेद्य किस लिए चढ़ाते हैं? आपने क्षुधा का नाश किया है, भोजन का नाश किया है, इच्छा का नाश किया है, आप राजा बने, वीर को प्रकट किया, इसलिए ये भगवान उस वीर को याद करने आया हूँ, और वो वीर मुझ में है, इसकी याद करने आया हूँ, और मुझ में प्रकट हो जाए इसका पुरुषार्थ करने के लिए आया हूँ, अकेला नैवेद्य चढ़ाने नहीं आया। एक बार एक हमारे कजिन थे भाई, तो एक को पूजा सिखा रहा था, पहली बार पूजा कर रहा था, तो पूजा करता जा रहा था, और उसको बता रहा था जल चढ़ाने का ही अर्थ है, चंदन चढ़ाने का ही अर्थ है, क्षुधा रोग का ही अर्थ है, ये सब था। क्षुधा नैवेद्य का मनता है, तो उसने कहा क्षुधा रोग नाश नैवेद्य, उसको बताया ये नैवेद्य चढ़ाते हैं क्षुधा रोग के नाश के लिए चढ़ाते हैं, वो क्षुधा है ना, तो उसने कहा भूख प्यास के नाश के लिए चढ़ाते हैं। तो उसका चेहरा एकदम क्वेश्चन मार्क का आ गया, तो उसने पूछा क्या हुआ, समझ में नहीं आया? बोले नहीं भूख तो लग रही है। नैवेद्य तो चढ़ा दिया, लेकिन भूख तो लग रही है। अरे भाई भूख लग रही है, हमको पता है, ये नैवेद्य चढ़ाने से भी भूख नष्ट नहीं होने वाली है। नैवेद्य चढ़ाना तो प्रतीक है, किस बात का प्रतीक है? कि भूख नष्ट हो सकती है।
नाश प्राप्त कराने लायक है और ये नैवेद्य मुझे इच्छाएं पैदा नहीं करा रहे हैं, ना ही करा पाएंगे भूखे होने पर भी, इस बात के लिए नैवेद्य चढ़ाया। समझ गई बात? इधर आपको लगा कि चढ़ाया अभी खत्म हो जाए। ऐसा एक तप है उपवास, और उस उपवास के अलावा और भी बहुत सारे तप हैं। और कौन सा तप है? एक तप होता है अवमोदर्य। अब अच्छा तप बताते हैं खाने वाला, अभी तो निकल गया है। एक है अवमोदर्य, कितना समय? ओ 1 मिनट टाइम, 12 साल लगेंगे अपने को इसको करने में। अवमोदर्य, अवमोदर्य यानी पूर्णोदर भी कहते हैं। पूर्णोदर यानी भूख से कम भोजन करना, ये दूसरे नंबर का तप है। जितना अपने को भूख लगी है उससे कम मात्रा में खाना, अथवा अन्य भाषा में कहें, अन्य जो अपना तरीका करने का, एकाशन करना। एकाशन करना यानी क्या है? एक बार भोजन करना और शाम को क्या लेना? जल, दूध, पानी, फल, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, चाय, मिठाई, मावे की, नहीं अनाज में मावे की मिठाई और खाली मूंगफली के दाने। ये नए बच्चों से हम पूछे ना एकाशना किसे कहते हैं, यही बताएंगे। अब इतना रूप बिगड़ चुका है बेचारे रूप कब का कि हमने अपनी दादी को भी देखा था कि वो एकाशना करती थी, लेकिन आजकल की हमारी माता बहनें या भाई भी जो करते हैं एकाशना है ना, आज वाला एकाशना है। एकाशना में क्या है भाई? सुबह भोजन कर लिया घर पे, बिल्कुल घर पे इतना, मतलब समझ लिया ना, जितना अपने से यहाँ गले गले तक आ सकता, कोई दिक्कत नहीं, वो कम से कम करा तो सही ना। वो करने के बाद में शाम को फिर, शाम को क्या लेना है? सुबह तो पानी पी नहीं पाए ना, भोजन यहाँ तक फंसाया है पानी तो शाम को लेना पड़ेगा। नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सही, आपसे मजाक नहीं कह रहे, लेकिन कम से कम ये एकाशना तो नहीं है। आप करो, ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं, जितना आपने त्याग किया उतने ही सही, हम मानते हैं बात, लेकिन वो एकाशना नहीं है। उसको एकाशना कह करके वस्तु स्वरूप मत बिगाड़ो। जो कर रहे हो ना उतना नाम लो। अपने को मिला सिल्वर मेडल हो और अपन कहेंगे मेरे को क्या मिला है? गोल्ड मेडलिस्ट हूं मैं, मुझे गोल्ड मेडल मिला है, ये सही नहीं। आपको गोल्ड मिला है, सिल्वर मिला ना, सिल्वर बोलो। आपको ब्रॉन्ज मिला है वो बोलो। जो आप कर रहे हो उतना बोलो। आप एकाशना नहीं कर रहे, 2 टाइम भोजन कर रहे हो तो कहो ना कौन सा अपने को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दिलाना है। कोई भगवान का वही खाता नहीं चल रहा है चित्रगुप्त का कि वहां पर वो क्या लिखेगा? अपने नाम का एकाशन लिखेगा और उसमें लड्डू ज्यादा मिलेंगे। परिणामों का खेल है, आपके जैसे भाव है, जैसा भाव होगा जैसा फल मिलेगा। समझ रहा है? एकाशना करना भी लेकिन आचार्य कहते तप है। क्यों तप है? सबसे उपवास नहीं हो सकता है, सबके शरीर की प्रकृति एक किसी नहीं होती, सब काल में भी उपवास नहीं हो सकता है। पित्त बढ़ जाता है किसी को, कमजोरी रहती है, रोग रहता है, उपवास नहीं कर सकता है। आचार्य कहते हैं कोई बात नहीं, अवमोदन किया जाए, भूख से कम खाया जाए, इतना भी कम खाया जाए, 1 ग्रास भी कम खाया बुद्धि पूर्वक, उसका नाम है अवमोदन है। और घटाते 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 1 ग्रास ही लेना, बाकी भोजन नहीं लेना, इसका नाम भी क्या है? अवमोदन। समझ नहीं बात? 1 ग्रास छोड़ा हमने अकेला, जैसे समझो 4 रोटी खाते थे, 3.5 खाई तो वो क्या है? अवमोदन। 3 खाई अवमोदन, 2.5 खाई अवमोदन, 2 खाई, 1 खाई, 1 ग्रास खाया, 1 ग्रास खाया और घटाए, शास्त्र में दिया 1 अनाज का 1 कण लेना है, श्रेष्ठ अवमोदन है। तो फिर आप बोलोगे लिए क्यों ना लेते? 1 कण के ध्यान उपवास से आ जाता है, उपवास का नाम बन जाता है। उपवास क्या भैया? नाम के लिए कर रहे हैं अपन, कि अपन अपने भावों को जांचने के लिए कर रहे हैं। सामने सामान होने पर भी उसका राग पैदा नहीं होना, आत्मबल को जगाना। वस्तु सामने नहीं हो, त्याग किया है, सरल है। वस्तु सामने होने पर, उसका इच्छा होने पर, चट्टान में प्रबल हो जाने पर
भूख लगने पर भी उसका ग्रहण नहीं किया, ये किसी अपेक्षा से उससे भी श्रेष्ठ हो सकता है, किसी अपेक्षा से, सर्वथा नहीं। समझ रहे हैं? 2 टाइम भी किया आपने नियम लेकर के, वो भी कुछ त्याग है। 3 टाइम का लिया, वो भी त्याग है। और बढ़ाऊं क्या? बस काफी है ना? तो बचेगा ही क्या? लेकिन ऐसा भी करना वो आजकल अपने लिए कठिन पड़ रहा है। 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, एक बार नक्की तो करो, अपने आप के लिए निश्चित तो करो। क्या निश्चित करो? कि हम कितनी बार ग्रहण करने वाले हैं, कि दिन भर ही चलता रहेगा, दिन भर ही चलता। पशु वृत्ति है दिन भर चलाते रहना, या कोई नियम नहीं। गाय गाय को देख, आदमी देखने देखा होगा क्या होता है गाय के साथ? जहां मिलता है, या तो उसको भरपेट मिल जाए एक बार में तो अलग बात है, लेकिन नहीं तो जहां मिलता है वहां पर चालू। आगे घर पे गई वहां मिला वहां चालू, आगे घर पे गई वहां मिला वहां चालू। ऐसे मालूम पड़ा आपने स्थिति है। एक के घर गए 4 पानी, हाँ ठीक है, दूसरे घर, तीसरे घर, अभी क्षमामणि आएगी ना। 10 दिन का जितना त्याग तपस्या है वो क्षमामणि की शाम को 6 से 10 में पूरा हो जाएगा। समझ में क्या था? क्षमामणि बनती है कि उपचार, औपचारिक बातें, चर्चा, गेट टुगेदर होता है। क्यों भैया? देख लेना। मतलब ये है कि अपना नियम क्या है। पंडित जी ने लिखा सदाशिवदास जी ने, मोक्ष मार्ग के लायक एक हूँ नियम नाही जिसके जीवन में, उसके जीवन को धिक्कार है। मोक्ष मार्ग के लायक, अपने आत्मा के हित के लायक एक भी नियम जीवन में नहीं है। क्या जीवन है? धिक्कार है सब। आप सोचना अपने पास क्या नियम है, अपने पास इस जीवन में क्या नियम है, क्या व्रत है, क्या तप है, क्या त्याग है, क्या ग्रहण है। त्याग से क्या ग्रहण किया हो? जिनालय के दर्शन का ही नियम हो प्रतिदिन का, तो भी समझ में आ कुछ नहीं। रात्रि भोजन त्याग का हो, बाजार खाने का त्याग हो, या घर के खाने का नियम हो, या ब्रह्मचर्य का हो, या कोई स्वाध्याय का, कुछ तो हो ना। चुभने वाला बात है, एक भी नियम नहीं जीवन। क्या है उसका नियम? तिर्यंचिन और पशु में अंतर क्या है? वो भी खाता है, ये भी खाता है, इसकी भी संज्ञा, इसकी भी संज्ञा, इसकी परिग्रह, इसकी परिग्रह, इसका भी मैथुन सेवन, इसका भी मैथुन सेवन, इसके बच्चे, इसके बच्चे, इसका भी जीवन, इसका भी जीवन, इसका भी गर्भ, इसका भी गर्भ। इनकी भी अपनी बोलचाल, इनकी अपनी बोलचाल। अंतर क्या है? उनका भी ग्रुप रहता है, ग्रुपिंग समूह रहता है, इनका भी ग्रुप समूह समाज है। क्या अंतर है? धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना, बोलो, नर तिर्यंच समान। धर्म का अंश नहीं है, यानी क्या है? कुछ भी कोई बचा है जीवन में? क्या है? बंद कर दो, मेरे को लगा। क्या नियम है? दूसरे के धर्म का नाम आता है ना, ऐसा लगता है दूसरे के लिए बात करें। धर्म करने में किसके लिए काम करना? मंदिर के लिए काम। अभिषेक करते ना अपन से, किसके लिए करते? भगवान के लिए। पूजा करते किसके लिए? भगवान के लिए। मंदिर में गोलक में दान डालते किसके लिए? पेटी के लिए। आनंद के लिए डब्बा रहता है, उसमें डाला तो किसके लिए? महाराज के लिए। हम यहाँ बोल रहे हैं किसके लिए? आपके लिए। किसके लिए? कर किसके लिए? सब दूसरों के लिए। बोले ऐसा उद्धार का, वो पराया, पराधीन, आस्था का धर्म होता ही नहीं। अभिषेक हमने दूसरे के लिए नहीं किया है। भगवान को तुम्हारे अभिषेक की जरूरत क्या है? तुमको क्या लेना देना हमारे अभिषेक? नहीं करोगे तो उनका क्या बिगड़ेगा?
कर लोगे तो कौन से उनको आनंद की रश्मियां फूटने लगेगी, कौन सा वो गदगद हो जाएगा। 10 लक्षण में इतना मुझे नहाने को मिलता है, इतना साल भर में नहीं होता। वाह मजा आ गया, बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल कूल। गर्मी का टाइम में चला जाएगा, ये क्या लेना देना है। तुम्हें तो सहज पवित्र निश्चय भयो, तुम पवित्रता हे भगवान, तुम तो सहज ही पवित्र हो। तुम्हारी पवित्रता के लिए, तुम्हारी सफाई के लिए, तुम्हारी गंदगी निकालने के लिए ये मंजन नहीं किया जा रहा है, अभी क्यों कर रहे हो। मेरा गादिक मलते मलिन हो रहे हो। कैसे याद में मलिन राधिक मलते मेरयो, मामा मलिन तन में वसुदेव दुख सयो। कौन मलिन है, भगवान के अपन। मैं मलिन हूँ किससे, मेरा नाम क्या है, अच्छे कपड़े नहीं पहने, शुद्ध सोने के कपड़े पहन के मलिन। मैं मलिन रागादिक मलते भयो, मैं राग द्वेष काम क्रोध विकारों से मलिन हुआ, उस मल को धोने के लिए हे भगवान 8 कर्मों से दुखी हुआ, उस मल को निकालने के लिए अपन नहाने आए हैं कि मिलाने आए हैं, अभिषेक करने आए हैं कि अभिषेक कराने आए हैं। अभिषेक करना और अभिषेक कराना, अभिषेक करना और अभिषेक कराना। अभिषेक करना है तो भगवान का किया जाए, कराना है कर वहां रहे हैं, वो कहा रहे हैं यहाँ पर मेरे पाप धुल रहे हैं, मेरा कषाय भाव ज्यादा है, मैं निर्मल हो रहा हूँ, मैं स्वच्छ हो रहा हूँ, उसका नाम है अभिषेक होना। धर्म में दूसरे का काम नहीं है। आप लोग यहाँ बैठे हो, प्रवचन सुन रहे हो, सही सही बताना सच्चे मन से किसका लाभ हो रहा है। किसका लाभ हो रहा है, आप बैठे हो यहाँ पर, इन लोगों का, मेरा, मंदिर का, जिनालय का, किसका लाभ हो रहा है। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, इलाज कराता है, किसका लाभ होता है, डॉक्टर का ही खुद का, खुद इलाज के लिए। तो जब धर्म यानी अपने आत्मा में होने वाली अशुद्धियों को, कर्म को दूर करना है, तो अपनी ही चीज से अपन दूर क्यों है, विचार तो करना किसी ने, धर्म से इतना दूर क्यों है, अपने आप से दूर क्यों है। धर्म से दूरी, धर्म बुरा लगना यानी अपने आप से दूरी, अपने आप से ईर्ष्या, मत्सर, विकार, क्रोध, लोभ, शोक, अपने आप से गुस्सा है, अपने आप से नहीं मिलना चाहते, अपनी आत्मा को नहीं जानना चाहते, दुनिया को जानना है, दुनिया को जानने की चिंता है, दुनिया देखनी है, एक चीज भी देखनी है बस, दुनिया देखना चाहते हैं, दुनिया देखना चाहते हैं, वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं, एक ही चीज को हम नहीं देखना चाहते हैं, वो चीज का नाम है अपन खुद। आत्मा को देखना, इसकी एक भी इच्छा नहीं है, बाकी कहाँ जाने की इच्छा नहीं चाहिए, क्या नहीं देखना चाहते। अपन अपने आप से कितने दूर है, अपने को, अपने स्वयं के प्रति कितना क्रोध है, अपने आप के प्रति कितनी देर का भाव है, खुद से इतना आश्चर्य होता है। यदि गंभीरता से सोचना, बैठ के आपके आंखों में आंसू आ जाए कि हम अपने आप से क्या कर रहे हैं, हम अपने आप से इतने पराक्रम का व्यवहार क्यों करते हैं। जैसे आप पिक्चर वगैरह देखते हो ना, किसी माँ का बेटा हो या पुत्र हो,
पिता का, और वो उसके साथ परायापन का व्यवहार करे, बहुत अच्छा व्यवहार ना रखे, उसको बिल्कुल धुतकारे, बाकी सबको बहुत अच्छे से रखे, उस करुण दृश्य को देख करके आपको कैसा लगेगा कि कैसे लोग हैं, कैसा चल रहा है, कैसा व्यवहार है इसका, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो ज्यादा सर हो तो उसको ही दुख होने लग जाए, वो तो फिर भी पराया है, दिख रहा है दृश्य, काल्पनिक है, ये काल्पनिक नहीं है, अपनी आत्मा वस्तुभूत है, एक्चुअल है, फिजिकल एग्जिस्ट करती है, आप खुद हो, हम स्वयं हैं, और इसको जानने की देखने की इच्छा ना हो, कितना बड़ा अन्याय है स्वयं के साथ। दुनिया भर को देखना चाहते हैं, दुनिया भर के लोगों से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और अपने ही लोगों का कुछ लाभ नहीं हो, कितने अपन कठोर हैं, कितने कठोर हैं। संजय भाई समझ में, सामायिक व्रत सब कर रहे हो, लेकिन आत्मा को देखने की भावना नहीं है, कठोरता है। अभिषेक पूजन कर रहे हैं 10 दिन के, लेकिन आत्मा की ये रुचि नहीं आ रही है, स्वयं की कठोरता है, नियम ले रखे, व्रत ले रखे, लेकिन अपने आप को देखने के लिए इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब क्या है, क्या है, कठोरता, क्रोध, ऐसा क्रोध, देर, अन्याय, अपमान, तिरस्कार, अवज्ञा अपने आप की अपने से ना हुए, इसलिए हम अपने आप को जाने, जान करके, तब तो बहुत सारे बातें यहाँ पर स्वाध्याय के लिए समझना था, कल बात करेंगे, लेकिन इस सब को जान करके इसका प्रयोजन इतना है, यह जीव है, इस जीव के हित के लिए, जीव के लीनता के लिए, कर्म के क्षय के लिए ये 12 प्रकार के अंतरंग बहिरंग तप है, इनके माध्यम से शुद्ध उपयोग बनता है। हम सभी शुद्ध उपयोग को प्राप्त कर सके, उसका कम से कम मानस बनाए। मुझे अपनी आत्मा को जानना है, कब जानना है, इसी भाव में, इसी काल में, इसी दर्शन में जानना है कि मैं वास्तव में कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। तो यदि वो नहीं जान पाए तो लाभ पूरा होने वाला नहीं। हम सभी निज आत्मा की भावना से युक्त हो गए, ऐसी मुख्य भावना शरीर की बात।